नमो अरिहंताणं। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर। परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता, जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, ऐसे ही जो साधु पुरुष होते हैं उनका जीवन भी परमार्थ के कारण होता है। परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। तो परमार्थ ये तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन परमार्थ कौन कर सकता है? कोई भी उठ करके चल देता है मैं समाज सेवा कर रहा हूं। इलेक्शन के टाइम पुडारी लोग आते हैं ना, हमको सेवा का मौका दो, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, हमें सेवा का मौका दो। सेवा करने के लिए वो पैर पड़ रहे हैं। परमार्थ यानी दूसरों के मार्गदर्शन करके वो उनके जीवन को संवारने का काम। लेकिन कौन कर सकता है? जो पहले स्वार्थ को साधेगा। जो स्वार्थ को नहीं साध सकता वो परमार्थ को भी नहीं साध सकता। स्वार्थ, अब महाराज हम तो सुनते हैं कि स्वार्थी आदमी बड़ा खराब होता है, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, या किसी को हम एक तिरस्कार की दृष्टि से कह देते हैं कि ये तो बड़ा स्वार्थी आदमी है। ये तो इस शब्द की विकृति कर दी गई, नहीं तो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। स्वार्थ, स्व अर्थ, अपने अर्थ को जो जान लेता है, साध लेता है, ऐसा स्वार्थी तो हर किसी ने होना चाहिए। तो इसी तरह से कहते हैं कि जैसे नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, ऐसे ही स्वार्थ को साधने वाला साधक वो पूरी दुनिया के लिए परमार्थ साधने का काम करने लगता है। और उन्हीं के लिए सबई सयाने एक मत, ये बात कही गई है। सबई सयाने, सबई यानी सभी, सयाने यानी जो ज्ञानी पुरुष हुए।
शास्त्रों के जानकार नहीं कह रहा हूं मैं। ज्ञान विज्ञान की बातें जानने वाले के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। सभी सयाने एक मत, जिन्होंने इस बात को कहा उन्होंने भी इनके लिए शायद ये बात नहीं कही। जितने भी आत्मदृष्टा, अपने आप को जानने वाले जितने भी महापुरुष हुए, वो सभी एक मत के थे, सभी एक ही सिद्धांत के थे। बुद्ध में और महावीर में कोई अंतर नहीं, राम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं, राम में और महावीर में कोई अंतर नहीं। लेकिन सयाने जिन्होंने भी जाना वो सभी एक मत के थे, उनमें कोई विवाद भी नहीं। ये विवाद क्यों दिखाई देता है? ये तो हमारी दृष्टियों के कारण, हमारी दृष्टियों के कारण विवाद दिखाई देता है। नहीं तो वो एक ही धरातल पर, एक ही स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं, सभी ने एक ही बात कही है। हमें अलग क्यों दिखाई देता है? पहला एक जमाना था, राम को मानने वाला कृष्ण के मंदिर में प्रवेश नहीं करता था, कृष्ण को मानने वाला राम के सामने हाथ नहीं जोड़ता था। ये हमारी वक्र दृष्टि के कारण से ऐसा था। तो जो उन सियाने लोगों ने, उन ज्ञानियों ने जो बातें कही, वही बातें हमारे लिए उपयोगी है। और उपयोगी कब होगी? हमें जान लेने मात्र से नहीं, हमें स्वीकार करने से, जीवन में धारण करने से। तो एक व्यक्ति पूजा कर रहा था बैठा हुआ, उदाहरण के तौर पर बताऊं कि एक व्यक्ति पूजा कर रहा था बैठा हुआ, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हमारे देखे तो यही सब धर्म है ना। हम तो इन्हीं में धर्म के अस्तित्व को देखने की कोशिश करते हैं ना, और इसीलिए हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर जा कर के देखते हैं कि अरे मैंने जो किया वो तो खाली का खाली। गणपति जी की पूजा कर रहा था बैठा हुआ, बेचारा बड़ा तल्लीन था। सामने गणपति जी के सामने मोदक रखे हुए थे और मोदक खाने के लिए एक चूहा आ गया। वो चूहा मोदक खा रहा था। उसने सोचा यार ये तो गजब की बात हो गई, ये गणपति जी के मोदक चूहा खा रहा है, तो बड़ा कौन? गणपति जी इसको भगा नहीं रहे, अपने मोदक की रक्षा नहीं कर रहे, फिर मेरी क्या रक्षा करेंगे? हमारी छोटी बुद्धि है, छोटी बुद्धि से छोटी ही बातें निकलती है। गणपति जी हमारी ये मोदक की रक्षा नहीं कर पा रहे तो हमारी क्या रक्षा करेंगे? ये गणपति नहीं, चूहा बड़ा है। इससे तो चूहे की पूजा करना अच्छी बात है। उसने चूहे को पकड़ लिया, गणपति जी को एक तरफ सरका दिया और पूजा कर रहा था बैठे बैठे। किसकी? चूहे की। और चूहे की पूजा कर रहा था, उधर से आ गई बिल्ली। बिल्ली ने चूहे को देखा, एकदम मारा झपट्टा, और झपट्टा मारते ही चूहा
चूहे को लेकर के भाग गई। उसने सोचा यार क्या गजब की बात है, ये तो चूहा, मैं जिस चूहे को ही बड़ा मान रहा था इससे बड़ी तो बिल्ली है, ये चूहा अपनी रक्षा नहीं कर सका। इसलिए किसकी पूजा करनी चाहिए? हम बड़े बेचैन हैं, रास्ता दिखाई नहीं देता, क्या करें क्या ना करें। कौन सा रास्ता सही कौन सा गलत। उसके घर की पालतू बिल्ली थी, उसको पकड़ करके उसकी पूजा शुरू कर दी। सारी जिंदगी हम यही तो करते हैं। चूहे बिल्लियों की पूजा करते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। बिल्ली की पूजा कर रहा था, उसी के घर का पालतू कुत्ता आया और कुत्ते ने बिल्ली के ऊपर झपट्टा मारा। बिल्ली भी च्यों च्यों करती हुई भागी उधर से, और वो आदमी तो बड़ी दुविधा में पड़ गया, भाई अब क्या करे। चूहे से बिल्ली पर आया, बिल्ली से अब ये कुत्ता बड़ा हो गया, और जो बड़ा है उसकी पूजा करनी चाहिए। उसने उस कुत्ते को पकड़ लिया और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। पूजा कर रहा था, घरवाली आ गई, बीवी आ गई, उसकी धर्म पत्नी आ गई। हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म पत्नी शब्द आया ना, धर्म पत्नी, जो धर्म में सहयोग करती है। अगर पति भटका हुआ भी है तो उसको धर्म की ओर, उसी को धर्म पत्नी कहा गया है। तो खैर ये विषय हम कभी फिर लेंगे। लेकिन उसकी पत्नी आई, देखा पतिदेव पूजा कर रहे हैं और उनके सामने कुत्ता बैठा हुआ है, ये तो बड़ी बेकार बात है। उसने डंडा उठाया और कुत्ते को दे मारा। कुत्ता भी वहां से अपनी जान बचा करके भागा। उसने जो पूजा कर रहा था, उसने सोचा अरे आज तक मैं सोच रहा था कुत्ता बड़ा, पहले क्या सोच रहा था, चूहा बड़ा, चूहे से बिल्ली बड़ी, बिल्ली से कुत्ता बड़ा, अब कुत्ते की पूजा कर रहा था तो अब पता लगा ये तो मेरी बीवी बड़ी है। कौन बड़ा है? जो तुम्हारी आकांक्षाओं पर खरा उतरे वो बड़ा। जो तुम्हारी छोटी छोटी वासनाओं के ऊपर खरा उतरे वो बड़ा। एक नेता के पैर पड़ने के लिए चला जाता है, बड़ा बेताब, क्योंकि उससे कुछ अपेक्षाएं पूरी होने की गुंजाइश है, कभी काम आ जाएगा। हम अपने मतलब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हर किसी को अपना बड़ा मान लेते हैं, आदर्श मान लेते हैं, लेकिन तुम्हें जो पाना है उसी की पूजा करो। मैं इतने साल से पत्नी के साथ में रहता हूं, मुझे पता ही नहीं कि पत्नी इतनी बड़ी। चूहे से बिल्ली बड़ी, बिल्ली से कुत्ता बड़ा, कुत्ते से पत्नी बड़ी,
रुपेश भाई, पत्नी की पूजा हो गई शुरू? एक दिन की बात के पति पत्नी में हो गया क्लेश। पत्नी ने कोई बात नहीं मानी, हो गया क्लेश। एक थप्पड़ जमा दिया, वो रोने लगी। सोचने लगा, दुनिया गोल है, कहीं पर भी घूमो आओगे वहीं पर जहां आना चाहिए। बैठा हुआ सोचने लगा, चिंतन करने लगा, मनन करने लगा। गजब की बात हो गई, मैं दुनिया भर के धक्के खाता फिरा, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं खुद में बड़ा हूँ, मैं स्वयं बड़ा हूँ। आ गई अपनी ही पूजा करने की बात। और अपनी पूजा कौन सी? फल फूल दीप धूप, उसके लिए कहा जाता है ध्यान धूपम मन पुष्पम पंचेंद्रिय हुतासनम। ध्यान धूपम मन पुष्पम पंचेंद्रिय हुतासनम, क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनम। अपनी पूजा करने के लिए तुम ध्यान की धूप बत्ती लगाओ। देखो, अपनी पूजा के सिवाय तुम दुनिया में किसी की भी पूजा करते फिरोगे तो तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं। ध्यान धूपम, ध्यान की धूप बत्ती जलाओ। पवित्र मन के फूल चढ़ाओ। पवित्र मन, ध्यान धूपम मौन पुष्पम पंचेंद्रिय हुतासनम, अपनी 5 इंद्रियों के विषय की आहुति दो। क्षमा जाप संतोष पूजा, क्षमा का भाव, संतुष्टि का भाव। पूजो देव निरंजनम, ऐसे देव की पूजा प्रतिदिन करो, प्रति क्षण करो, प्रति पल करो। यही पूजा परमात्मा को भी स्वीकार होगी, क्योंकि वो परमात्मा ऊपर नहीं तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारे अंदर का परमात्मा प्रसन्न होता है तो इस जीवन की सार्थकता हो जाती है।